वेलकम टू स्टडी स्किल पैमाना पढ़ाई का। और आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश तो रहेगा ही, इसके अलावा जो 3 कंपलसरी हैं उसमें ग्रुप 1 में आते हैं सबसे पहले पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ग्रुप 1 में सेकंड पेपर आता है कंपनी लॉ। ग्रुप सेकंड में फर्स्ट पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग। सेकंड पेपर है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ग्रुप 3 में फर्स्ट पेपर है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ग्रुप 3 में ही सेकंड पेपर जो है वो है फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब आइए यहाँ पर हम लोग सिलेबस देखते हैं, जिसमें सबसे पहले है ग्रुप 1 का पेपर 1 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसमें आप लोगों को यूनिट 1 में इशू, फॉरफिटर, री इशू, इन सब चीज़ों को देखने को मिलेगा। ठीक है, री इशू ऑफ शेयर्स के बारे में देखने को मिलेगा। यूनिट 2 जो है उसमें फाइनल अकाउंट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, एक्सक्लूडिंग कंप्यूटेशन ऑफ मैनेजरियल रिम्यूनरेशन एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। यूनिट 3 जो है उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर के बारे में है। यूनिट 4 जो है वो अकाउंटिंग फॉर एमलगेमेशन ऑफ कंपनीज एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। यूनिट 5 में जो है उसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनीज विथ 1 सब्सिडरी ओनली, और साथ ही में यहाँ पर जुड़ा हुआ है फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ग्रुप 2 का पेपर 1 यानी कि कॉस्ट अकाउंट के बारे में है। यहाँ पर सबसे पहले जो यूनिट है उसमें आप लोगों को नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, उसके नेचर, स्कोप के बारे में। नेचर और स्कोप किसके बारे में? कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, और साथ ही में इसके कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, इसके मेथड्स और टेक्निक्स कौन से हैं, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। यूनिट 2 जो है उसमें है अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर, लेबर टर्नओवर। ठीक है, इन सब के बारे में पूरा नहीं पढ़ रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। अगर आप लोगों को इसी चीज़ का PDF देखना है तो आप टेलीग्राम पर चैनल के नाम से, स्टडी स्किल के नाम से सर्च करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। मैं वहाँ पर ये PDF पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। यूनिट 3 में है कॉस्ट एस्कर्टेनमेंट। ठीक है, यहाँ पर है यूनिट कॉस्टिंग, जॉब, बैच एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में। फिर यूनिट 4 जो है वो है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इसमें प्रोसेस काउंटिंग, एक्सक्लूडिंग इंटर प्रोसेस प्रॉफिट और जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट्स दोनों आता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर है यूनिट 5, इसमें आप लोगों को कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, इंटेग्रल, नॉन इंटेग्रल दोनों के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर हम लोग ग्रुप 2 के पेपर 2 के बारे में, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का। पहले दोनों का ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का पेपर 1 देखा था, अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों का पेपर 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग अभी यहाँ पर ग्रुप 2 का पेपर 2 देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यूनिट 1 में आप लोगों को इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, नेचर, प्रोसेस, सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट रोल्स, इन सब के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, कि ये कैसे फंक्शनल एरिया में कैसे काम करते हैं, इन सब चीज़ के बारे में। फिर उसके बाद आ जाते हैं यूनिट 2 में, जिसमें प्लानिंग के बारे में बताया जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, क्या कौन कौन से टाइप के होते हैं, डिसीजन मेकिंग के बारे में बताया जाएगा, उसके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, उसमें बाउंडेड रैशनैलिटी के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 में ऑर्गेनाइजिंग सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट है, नेचर है, प्रोसेस है। ठीक है, और साथ ही में अथॉरिटी एंड रेसिडेंट रिलेशनशिप, इन सब चीज़ के बारे में भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। फिर यूनिट 4 जो है वो यहाँ पर है मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल एट वर्क। आप लोगों को काम करते हुए साथ में कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे लीड कर पाएंगे, उन सब चीज़ों के बारे में। कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरीज कौन कौन सी हैं। ठीक है,
फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन कौन से हैं, इन सब चीज़ को, लीडरशिप क्या है, उसके कॉन्सेप्ट, ठीक है, लीडरशिप के अलग अलग स्टाइल्स कौन कौन से होते हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पर सिखाया जाएगा। लीडरशिप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन स्किल, जिसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 जो है मैनेजरियल कंट्रोल के बारे में, जिसमें कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, टेक्निकल कंट्रोल, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। साथ ही मैनेजमेंट ऑफ चेंज, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, नेचर क्या है, ठीक है, एमर्जिंग हॉरिजॉन्स ऑफ मैनेजमेंट इन अ इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों को आप लोगों को पढ़ाया जाना है। फिर ग्रुप 1 के पेपर 2 के बारे में देखते हैं, जो कि है कंपनी लॉ का पेपर। तो यहाँ पर यूनिट 1 में आता है कॉरपोरेटिव पर्सनैलिटीज़ के बारे में, काइंड ऑफ कंपनीज, नेचर, स्कोप, प्रमोशन ऑन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, ठीक है, इन सब चीज़ के बारे में। यूनिट 2 जो है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, उसके शेयर कैपिटल, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रांसमिशन, इन सब चीज़ के बारे में। यूनिट 3 जो है वो कैपिटल मैनेजमेंट का है, बोरोइंग पावर्स, मॉर्टगेजेस एंड चार्जेस, डी बेंचेस, इन सब चीज़ के बारे में है। डायरेक्टर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट, रिम्यूनरेशन एंड ड्यूटीज़, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। यूनिट 4 जो है यहाँ पर, उसमें कंपनी मीटिंग्स, उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, काइंड्स, नोटिस, कोरम क्या होता है, वोटिंग, प्रॉक्सी, रिजोल्यूशन, मिनट्स, इन सब चीज़ के बारे में है। यूनिट 5 जो है वो है मेजॉरिटी पावर्स एंड माइनॉरिटी राइट्स के बारे में है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ते हैं ग्रुप 3 के पेपर 1 के बारे में, जो कि है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें आप लोगों को यूनिट 1 में इसका बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर बताया जाएगा। फिर यूनिट 2 जो है वो डिस्पर्शन के बारे में रहेगा, ठीक है। यूनिट 3 में यहाँ पर एनालिसिस ऑफ बाइवेराइट डाटा, लीनियर रिग्रेशन टू वेरिएबल्स एंड कोरिलेशन के बारे में है। फिर चौथे नंबर पे आपको इंडेक्स के बारे में बताया जाएगा, इंडेक्स नंबर, मीनिंग, टाइप, यूजेस क्या क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में। ये थोड़ा लेंथी रहेगा यूनिट 4। फिर उसके बाद यूनिट 5 में आ जाते हैं, इसमें आ जाता है फोरकास्टिंग और मेथड्स के बारे में, फोरकास्टिंग का कॉन्सेप्ट, टाइप, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में, जनरल अप्रोच क्या है फोरकास्टिंग को लेकर, मेथड क्या होता है उसका। फिर उसके बाद डिमांड के बारे में बताया जाएगा, इंडस्ट्री वर्सेस कंपनी सेल्स, फिर फोरकास्ट फैक्टर्स एज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद आ जाते हैं ग्रुप 3 का पेपर 2। पेपर 2 है फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, जिसमें पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, एमर्जेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कैसे इसका उदय हुआ, उसकी थ्योरीज, इन सब चीज़ों के बारे में, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति में और पर्यावरण में उसकी क्या भूमिका है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सब चीज़ों को। फिर यूनिट 2 में आ जाते हैं प्रमोशन ऑफ वेंचर, ठीक है। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ एनालिसिस, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालिसिस, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल, इन सब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को इसमें बताया जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है यूनिट 3 में। यूनिट 3 है एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर, ठीक है। इसमें इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर एंड साइको थ्योरीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीज़ के बारे में बताया जाएगा। यूनिट 4 जो है उसमें आप लोगों को एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ईडीपी के बारे में बताया जाएगा, इसकी क्या भूमिका रही, इसका रेलेवेंस क्या है, अचीवमेंट्स क्या हैं, और इसको अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या भूमिका निभाई, उसकी आलोचना, इन सब चीज़ों को इसमें कंक्लूड करके पढ़ाया जाना है। यूनिट 5 जो है वो है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो उसका क्या भूमिका होता है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, इन सब चीज़ों को है
इससे रोज़गार के जो अपॉर्चुनिटी है वो कैसे बढ़ जाती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को दिखाया जाएगा कि इकोनॉमिक में हम लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन पर ये कैसा अपना प्रभाव डालते हैं, उन सब चीज़ों को है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है एक चीज़ जो है यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जाना है। इसका नाम है इंटरनेट एप्लीकेशन एंड ई कॉमर्स, ठीक है। ये पेपर 1 है इसका। पेपर 1 में आपको इसमें पढ़ाया जाना है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू HTML और साथ ही साथ में वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पढ़ाया जाएगा। यूनिट 2 जो है इंट्रोडक्शन टू HTML एंड डिज़ाइनिंग वर्ल्ड वाइड वेब, डिज़ाइनिंग वेब पेज है। HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर एंड हेड सेक्शन। यूनिट 3 में HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर एंड HTML फॉर्म्स बॉडी सेक्शन। इमेज इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग बिटवीन वेब पेजेस HTML फॉर्म्स। यूनिट 4 में आ जाता है यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स एंड बिजनेस स्ट्रेटजी इन इलेक्ट्रॉनिक एज, जिसमें सबसे पहले ई कॉमर्स पढ़ाना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा बिजनेस स्ट्रेटजी। यूनिट 5 में आप लोगों का आ जाता है B2B ई कॉमर्स और B2C ई कॉमर्स। B2B ई कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स और B2C ई कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। जैसे कि अभी चाइना की अलीबाबा कंपनी जो कि कुछ वजहों से सुर्खियों में है, वो पहले B2B ई कॉमर्स कंपनी थी, यानी बिज़नेस टू बिज़नेस ई कॉमर्स कंपनी थी, और बाद में यानी कि अभी के टाइम पर वो बिज़नेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स कंपनी है। इसके अलावा ई बिज़नेस क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, इंटरनेट बुक शॉप्स, सॉफ्टवेयर सप्लाईज एंड सपोर्ट, ई न्यूज़पेपर, इंटरनेट बैंकिंग, वर्चुअल ऑक्शन, ऑनलाइन शेयर डीलिंग, गैम्बलिंग ऑन नेट, ई डाइवर्सिटी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसका जो सेकंड पेपर है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, उसका नाम है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। जिसमें पहले में आपको मैनेजमेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के बारे में पढ़ाया जाएगा। यूनिट 2 जो है वो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है। यूनिट 3 में रिलेशनल डाटाबेस डिज़ाइन। यूनिट 4 है इंट्रोडक्शन टू RBDMS सॉफ्टवेयर, पहले इंट्रोडक्शन फिर DDLN और साथ ही में DML के बारे में यहाँ पर बताया जाना है। यूनिट 5 है सिक्योरिटी और इसके साथ ही PL और SQL। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो यहाँ पर अलग से जोड़ा गया है सब्जेक्ट, ये अभी सभी कॉलेजेस में तत्काल में नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये कुछ कुछ जगहों पर चल रहा है और कुछ जगहों पर इसको अभी चालू नहीं किया गया है। तो जहाँ जहाँ पर चल रहा है वहाँ के लिए मैंने इसको प्रोवाइड करवा दिया है, जहाँ पर नहीं चल रहा है उनके लिए कोई बात नहीं, वो सिर्फ ग्रुप 3 तक के पेपर्स पर ही अपना नोट्स बना लें, सिलेबस लिख करके अपने पास रख लें। इस वीडियो में आप लोग जो सामने सिलेबस देख रहे हैं उसमें करंट सिलेबस और प्रपोज्ड सिलेबस दोनों मैंने रखे हैं। तो अगर आप आराम से PDF को देखना चाहें तो जा कर के टेलीग्राम के चैनल स्टडी स्केल सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, तो वहाँ आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ से जा कर के इसका PDF आप लोग डाउनलोड कीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।